मामू आए होंगे, खाला खालू आए होंगे, बहनें आई होंगी, अलविदा। घाट पर लेटा दिया गया। ला इलाहा इल्लल्लाह की सदा में मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ते हुए, दुरूद शरीफ पढ़ते हुए कब्रिस्तान लेकर के चले गए। नहीं गए? कब्रिस्तान लेकर के चले गए। जनाजा तैयार है, जनाजा पढ़ाया गया, कब्र तैयार है। वो चीज बोल रहा हूं जो रातों दिन हम आपको अपने मुशाहिदे में, आपको तजर्बात है, एक्सपीरियंस हमको और आपको कब्र के हवाले कर दिया गया। मिनहा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। मिनहा खलकनाकुम, इसी से पैदा किया गया। मिनहा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम, और इसी में उलट कर आना है। और मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा, और फिर इसी में से निकाले जाओगे, वो अलग बहस है। यही तीन जुमले पढ़कर, यही तीन सेंटेंस पढ़कर, यही तीन अल्फाज पढ़ के, जुमले पढ़कर हमने कब्र के हवाले कर दिया। जब तक मरहुमा जिंदा थी, एज ए शौहर के शाहिद भाई ने खिदमत की होगी। इसी निकाह के टाइम, निकाह के बाद जब काजी साहब ने निकाह पढ़ाया होगा तो शाहिद भाई ने कहा था माना मुख्तसिब कह रजुल वक्त वगैरह वगैरह, उस माना नुक्का में सब है। खिदमत किया होगा इन्होंने। जब तक मरहुमा जिंदा थी, वो बीमार थे, शाहिद भाई उनकी दवाई करते रहे। कोई प्रॉब्लम आया, परेशानियां आई, परेशानियों को दूर करते रहे, पैसे की शक्ल में, आराम की शक्ल में, दवाई करने की शक्ल में। लाइट है तो लाइट का इंतजाम, पंखा नहीं तो पंखे का इंतजाम, एसी नहीं तो एसी का इंतजाम, गद्दे का इंतजाम, सारी आराइश, सारी ज़ेबाइश का इंतजाम। ये तो दुनिया में होता रहा, मगर जैसे रूह कब से रसूल से परवाज़ कर गई, कब्र के हवाले कर दिए। अब वहां कौन बचाने वाला? अब कौन हमारा सहारा बनेगा? अब तो हम वालिद मोहतरम शाइल मिल्लत की शक्ल में नहीं है कि वहां मदद करेंगे। वहां तो अल्लामा मुसाफ साहब नहीं है कि मां की खिदमत करेंगे, शाहिद भाई नहीं है कि वहां पर उनकी खिदमत करेंगे। अब कौन सहारा बनेगा? कब्र की काली कोठरी है, कब्र के अंदर डाल दिया गया। सीने पर लगाने कितने मन मिट्टी में डाले, कितने कुंटल मिट्टी के हवाले कर दिया गया। कब्र में अकेला कोई आवाज तो रही, मेरे वालिद मोहतरम मुझे छोड़ करके कहां जा रहे हो? मेरे शौहर मुझे छोड़ करके कहां जा रहे हो? मेरे बच्चों मुझे छोड़ करके कहां जा रहे हो? मेरे रिश्तेदारों मुझे छोड़ करके कहां जा रहे हो? मेरे अहबाब मुझे छोड़ करके कहां जा रहे हो? कोई कब्र में जाने के लिए तैयार है? शरीयत इजाजत भी नहीं देती, हम जा भी नहीं सकते। कब्र के हवाले कर दिए, बाहर तो रो रहे मगर कब्र में जाने के लिए तैयार नहीं। कौन पुराने हाल डायरेक्ट गुफ्तगू पे आ जाऊं, कुर्बान चाहिए, कोई सहारा देने के लिए तैयार नहीं। न वहां पे बाप तैयार है, न तो मां तैयार है, न तो भाई, न तो बहने। जब वो तड़प गई तो सारी कायनात के मरकज़े अकीदत मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मत खाओ, तो तुम्हारा बाप था जो तुम्हारा साथ छोड़ दिया, तुम्हारे बच्चे थे तुम्हारा साथ छोड़ दिए, तुम्हारे घर वाले थे तुम्हारा साथ छोड़ दिए। जहां सबकी मोहब्बत की इंतहा होती है, वहीं से पैगंबर की मोहब्बत की इब्तिदा होती है। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, मत घबरो, तुम्हें बचाने के लिए अल्लाह का रसूल कब्र में तशरीफ लाए। ये कोई डायलॉग नहीं, ये रियल है, ये हकीकत है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र में तशरीफ लाएंगे। बोलिए सुभान अल्लाह। कब्र में मेरे आका तशरीफ लाएंगे, हम नहीं पहुंच पाएंगे वहां, मेरे आका आएंगे। चाहे बताइए, कब्र अंधेरा होता है, उजाला होता है? जोर से बोलिए, अंधेरा ही होता है, मगर कलेजे पे हाथ रखो, इसे सीने पे,
कहो कि जब मेरे आका आएंगे तो क्या कब्र में अंधेरा होगा? बोलो जोर से। ये कंफर्म है आका आएंगे, जब हुजूर कब्र में आएंगे तो अंधेरा होगा। इसीलिए अल्लाह वाले मौत से नहीं डरते। अल्लाह वाले मौत से नहीं डरते। मौत की आंखों में आंखें डालकर हम मौत ही को चैलेंज करते हैं, ऐ मौत आजा, जिस रूप में आना हो आजा, ऐ मौत आजा, जिस शक्ल में आना हो आजा, ऐ मौत आजा, जिस भेष में आना हो आजा, ऐ मौत आजा, जिस तरह से आना हो आजा, ऐ मौत आजा, मिसाइल की शक्ल में आना हो तो आजा, ऐ मौत आजा, बम की शक्ल में आना हो तो आजा, ऐ मौत आजा, जिस शक्ल में आना हो आजा। इसलिए कि मौत मोमिन को मिटाने के लिए नहीं, कब्र में आका से मिलाने के लिए आती है। कब्र में आका से मिलाने के लिए आती है। इसीलिए अल्लाह वाले इंतजार करते हैं कि ऐ लोगों मत रो, ऐ मेरे वालिद मोहतरम मत रो, ऐ मेरे शौहर मत रो, ऐ मेरे बच्चे मत रो, ऐ मेरी बहनों मत रो, ऐ मेरे भाइयों मत रो, जल्दी से कब्र पे हवाले कर दो, इसलिए कि आमिना के लाल का दीदार होने वाला है। आमिना के लाल का दीदार होने वाला है। तभी तो हजरत आसी गाजीपुरी रहमतुल्लाह ताला अलैह, गाजीपुरी जगह है, हजरत आसी गाजीपुरी रहमतुल्लाह ताला अलैह का ये बहुत मशहूर शेर है। कहते हैं अब तो भूले न समाएंगे कफन में आसी, अब तो भूले न समाएंगे कफन में आसी, आज की रात है उस गुल से मुलाकात की रात। आज भूले हम समा नहीं रहे हैं। सवाल ये पैदा होता है, ऐ हुजूर आसिफ भैया आप भूले क्यों नहीं समा रहे हैं? इंसान भूले उस वक्त नहीं समाता है जब उसका एक टारगेट होता है, उससे कहीं ज्यादा उसे चीज मिल जाती है, तब इंसान भूले नहीं समाता है, भूले नहीं समाता है। जैसे शाहिद भाई के टारगेट है कि आज क्या कहते हैं, अगर इतनी मेरी कमाई हो जाती आज के दिन तो बड़ा अच्छा होता। मिसाल के तौर पर 500 रुपए, 1000 रुपया, 10,000 या जो भी इनका टारगेट हो, चलो 5,000 की कमाई हो जाती है, 10,000 की आज कमाई हो जाती, बड़ा अच्छा रहता। और कहीं 20,000 की कमाई हो गई तो आप भूले नहीं समाओगे, इसलिए कि आपका जो टारगेट था ना उससे कहीं ज्यादा मिल गया। एक स्टूडेंट था इम्तिहान दे रहा था, वो सोच रहा था क्या कहते मार बहुत पड़ेगी, इसलिए कि मैं पास होऊंगा नहीं, अगर पास होऊंगा तो हो सकता है 3rd डिवीजन में पास हो जाऊं, वो तो पास ही नहीं होगा, लेकिन हो सकता है कि मैं 3rd डिवीजन पास हो जाऊं। रिजल्ट निकला तो 2nd डिवीजन पास हो गया। बताइए भूले समाएगा कि नहीं समाएगा? क्यों भूले नहीं समाएगा? उसका टारगेट 3rd का था, 2nd आ गया, और 2nd उसका टारगेट था, 1st आ गया। तो इंसान का जो टारगेट होता है उससे कहीं ज्यादा उसे चीज मिल जाती है, इंसान भूले नहीं समाता है। हमको इज्जत यहाँ मिल रही है जो हमारी सोच थी, उससे ज्यादा इज्जत मिल जाएगी, हम भूले नहीं समाएंगे वगैरह वगैरह। मेरी ये सोच थी इतने लोग आएंगे, उससे ज्यादा लोग आ गए, भूले नहीं समाएंगे। ये आसिफिया जाहिरन जो है, सिचुएशन जो है, हालात जो है, कैफियत ये है। आप तो कहते हैं कब तो भूले न समाएंगे कफन में आसी, अरे बीवी जुदा हो गई और भूले नहीं समा रहे हो। आप तो चले गए, बीवी जुड़ गई है, भूले नहीं समा रहे हैं, बच्चे रो रहे हैं, भूले नहीं समा रहे हैं, अब्बा रो रहे हैं, आप भूले नहीं समा रहे हो, घर वाले रो रहे हैं, आप भूले नहीं समा रहे हो, रिश्तेदार रो रहे हैं, आप भूले नहीं समा रहे हैं, और जुड़ा हुआ कपड़ा उतार करके कफन पहना दिया गया है, आप भूले नहीं समा रहे हो। बिल्डिंग को छोड़ करके, बंगलों को छोड़ करके कब्र के हवाले किया जा रहा है, आप भूले नहीं समा रहे हो। कहते मेरा आज तूने समझा नहीं है, सब तूने समझा नहीं, कोई बात नहीं, मेरा बाप छूट रहा है मुझे कोई परवाह नहीं, मेरे बच्चे छूट रहे मुझे कोई परवाह नहीं, मेरी बीवी छूट रही मुझे कोई परवाह नहीं, मेरे रिश्तेदार छूट रहे मुझे कोई परवाह नहीं, सब छूट जाए, अरे जल्दी मुझे कब्र के हवाले कर दो, आज रसूल पाक का दीदार होने वाला है, आज रसूल पाक का दीदार होने वाला है। तो अर्ज ये कर रहा था मेरे दोस्तों, कब्र में तन्हा वो अकेले जाएंगे या जाएंगी, कोई उनके साथ नहीं जाएगा। अगर वहां भी कोई मदद के लिए आएगा तो कोई